श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, हर इंसान आपको ताने देता है, गाली देता है, इधर उधर की बातें करता है आपसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस तुलसी जी के पत्ते पर आपको हल्दी की बिंदी लगा देनी है। जीवन की जो भी तकलीफें होंगी वो सारी तकलीफें आपकी दूर ज़रूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय हैं, तो सभी उपाय को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको तुलसी माता का पत्ता दिख रहा होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक तुलसी माता का पत्ता लेना। ठीक है, एक पत्ता लेना। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था, क्या तुलसी माता के पत्ते पर हल्दी की एक बिंदी, तो आपको भी वही करना है। जो तुलसी माता का पत्ता होगा ना, उस पत्ते के ऊपर आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। ठीक है, हल्दी लगा दी एक बिंदी। उसके बाद में इस तुलसी माता के पत्ते को आपके घर में जो भी भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान सत्यनारायण की हो उनके सामने, या फिर भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो उनके सामने, आपको उसी तुलसी माता के पत्ते को हल्दी लगा हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से, और जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तकलीफें चल रही हैं, उसका स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये करना। फिर वहीं पे बैठ करके आपको एक काम और करना है। आपके घर में माला होगा जिससे हम लोग जप करते हैं, 100 आपको एक माला करना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। कितनी माला करोगे? मात्र एक माला करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से। पूरे दिन भर में कभी भी किसी भी वक्त आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, इतना काम मान लेते हैं कभी भी किया आपने, फिर शाम को टाइम पे प्रदोष काल में आपको एक आटे का दिया लेना है। क्या लेना है? एक आटे का दिया लेना है। उस आटे के दिए को तुलसी माता के पौधे के पास में, उनका पौधा छूना भी नहीं, टच भी मत करना एकादशी पे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे वहीं पे तुलसी माता के बैठ जाना और एक आटे का दिया गोल बत्ती का ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जला करके, और उसी दीपक के अंदर एक कमल गट्टा डाल देना, जिससे आप पे घर की जो भी तकलीफें होंगी वो सारी तकलीफें दूर हो जाएं। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में ये डाउट होगा, भैया आप तो कह रहे हो कि तुलसी माता के पत्ते को छूना भी नहीं, तो हम तोड़ेंगे कैसे पत्ते को? आपको जो तुलसी माता का पत्ता लेना है वो तोड़ना नहीं है, जो पत्ता नीचे गिरा हुआ हो ना, उस पत्ते को उठा करके उपाय को करना है। ठीक है, सभी लोगों को करना है, और जितने भी लोग इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उन सभी लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि वो भी अपने घर में इस उपाय को कर पाए। ठीक है ना, चलो तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या है? जैसे मान लेते हैं कि आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, आपने बहुत सारे उपवास कर लिए, प्रदोष कर लिया, एकादशी कर लिया, सब कुछ व्रत आप कर रहे हो, फिर भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो अब इस कामदा एकादशी पे इस उपाय को करना, सारे काम आपके बनेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन पे आपको काला धागा दिख रहा है, अजीब सा कुछ काला धागा दिख रहा है। आपको एक सिंपल सा काला धागा मार्केट से लेकर के आना है। ठीक है, 2 से 3 रुपए में आपको धागा मिल जाएगा, चाहे जितना बड़ा ले लो चाहे जितना छोटा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उस धागे में आपको क्या करना है, जैसे इसमें देखो गांठ बनी हुई है ना, आपको भी अपने हाथों से घुमा घुमा करके उस काले धागे पे कितनी गांठ बनानी है? 14 गांठ बनाओगे। कितनी गांठ बनाओगे? 14 गांठ आपको बनानी होगी। ठीक है, बना लिया 14 गांठ। अब उस 14 गांठ की काले धागे को आपके घर में, फिर से बता रहा हूं, जो भी सत्यनारायण की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, भगवान कृष्ण की हो, भगवान राम की हो, ठीक है, भगवान विष्णु की हो, कोई तो फोटो होगी आपके पास घर में, उन्हीं के पास में अपने जीवन की जो भी मनोकामनाएं हों, अपने जीवन के जो भी कष्ट आपके घर में चल रहे हों, उस कष्टों के निवारण के लिए आपको उसे समर्पित करना। लेकिन आपको समर्पित करने से पहले सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का उनके सामने लगा देंगे, ताकि ये क्या बन जाए, ये एक तरीके से दीपक देवता गवाह होते हैं हम कोई भी उपाय अगर करते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, उन्हीं के सामने दीपक जलाना है और वो 14 गांठ वाला काला धागा इन्हीं के सामने समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ और विश्वास के साथ कर लिया ना, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान आपका पूरा साथ देंगे। चलो, तो आप हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ठीक है, बात करते हैं इस तीसरे उपाय को आप करोगे तो फायदा क्या होगा। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, दिन मतलब कोई टाइम निर्धारित नहीं है, करना तो एकादशी पे ही है, लेकिन सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। बात करते हैं फायदे की। अगर आप पे घर में कर्ज की समस्या है, या फिर आप पे घर में पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें होती हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करना। ठीक है,
उसके लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में जल भरो और इसी जल के अंदर आपको भरना होगा 10 से 12 बूंद, क्या डालोगे, गंगा जल की डालोगे। कितनी, 10 से 12 बूंद गंगा जल की डालेंगे। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी बेल पत्र की। कितनी बेल पत्र लोगे, आपको 7 बेल पत्र लेनी होगी। ठीक है, इस 7 बेल पत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे, ऐसा अलग हाथ में लेंगे, जल को अलग हाथ में लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, नंदी बाबा के। जो गंगा जल वाला जल आपके पास में है तांबे के लोटे में, वो सबसे पहले नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। कहां पे समर्पित करोगे, नंदी बाबा के उठे पैर पे। बहुत सारे लोगों के यहाँ नंदी बाबा का राइट पैर उठा होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ लेफ्ट पैर उठा होता है, तो ये घबराना मत कि कौन सा पैर, जो भी पैर उठा हुआ हो वहां पे समर्पित करेंगे। ठीक है, बेलपत्र एक भी नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल वाला जल समर्पित करेंगे। आपके पास में अभी 7 बेलपत्र है, उन 7 बेलपत्र को लेकर शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में एक एक करके उस एक बेल, 7 की 7 बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। एक एक करके समर्पित करेंगे, पूरा आपको समर्पित नहीं करना। ठीक है, समर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारे घर में धन को लेके इस तरीके से समस्याएं चल रही हैं, हम लोग कर्जे में परेशान हैं, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर किसी भी 3 एकादशी पे मात्र आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। ठीक है, बात आई क्या समझ में। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे इस वीडियो को शेयर। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। ठीक है ना, चलो समझते हैं चौथे उपाय को। लेकिन उससे पहले 10 सेकंड में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है पैसों को लेकर के। ठीक है, देखो आपके पास जितना भी रहा करे ना, आप पहले तो उसमें संतोष किया करो। ठीक है, किसी के पास में कार है, किसी के पास में बाइक है, किसी के पास में घर है, बंगला है, आप उससे सीखने की कोशिश करो। आप उस इंसान से जलो नहीं कि उनके पास कैसे हो गया, कुछ भी ऐसा कर दे कि उनके पास कम हो जाए। मैंने देखा है आज के टाइम पे ऐसे लोग बहुत सारे उपाय टोटके कराते रहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए। ऐसा मत किया करो। ठीक है, आप खुद अपने आप को डेवलप करो, आप खुद उनके लेवल का बनाओ, आप खुद तरक्की करो, मेहनत करो, लेकिन किसी और को नीचा गिरा के नहीं। खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की। बहुत छोटा सा है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक मौली कलावा। बात करते हैं इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर मान लेते हैं आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमारी का जो जड़ है ना, उसे उसको पकड़ के रखा है, पीछा नहीं छोड़ पा रहा है, तो आप करना होगा इस उपाय को। मौली लेंगे जो कलावा होता है, साथ ही साथ आपको एक धतूरा भी लेना है। ठीक है, क्या लोगे, एक धतूरा। जो आपने मौली लिया है, कलावा लिया है, रक्षा सूत्र लिया है, उसको इसी मौली कलावा के ऊपर अच्छे तरीके से गोल 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 करते हुए आपको लपेटना है। ठीक है, कितनी बार लपेटोगे, 7 से 9 बार आपको लपेटना है। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी जरूर बोलना, जो इंसान आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा रहता है और उसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी ना, करना। और उसके बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो ना, उन सभी कमरों में आपको इस एक धतूरे को लेकर के चले जाना। ठीक है, जाने के बाद में आप उस एक धतूरे को, एक नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा, चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको लेके जाना है और उस एक धतूरे को वहां पे ले जाकर के पटक देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ आपने कर लिया ना, तो आपके घर का जो भी इंसान होगा, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी। ठीक है, करिएगा। एक यहाँ पे भी आप लोग का 10 सेकंड में लूंगा टाइम, ये बताने के लिए कि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, दवा अपने मन से छोड़ देते हैं। अरे बच्चा, ऐसा कोई काम मत किया करो कि मेरे ऊपर कोई प्रकोप आ जाए। ठीक है, एक लोगों ने मैसेज किया, भैया मेरी वाइफ ने दवा खाना छोड़ दी है, आपने उपाय बताया। अरे क्यों मेरे ऊपर ऐसे वैसे
इल्ज़ाम लगवाते हो। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, आप कोई भी बीमारी का उपाय करो तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद मत किया करिए। मैं आपसे हर बार हर वीडियो में बता, जितनी भी मेरी बीमारी के उपाय है ना, आप उसमें जाके सुनना। मैंने हमेशा कहा है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो करिएगा ज़रूर। चलो भाई, तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को कामदा एकादशी के बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और अगर आप अचानक से चैनल पे आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।